हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक कार्य कुमार। और आज हम आपके लिए लाए हैं दो चर वाली रैखिक समीकरण जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100 गो मैथ में रहेगा उसके लिए मैं चैप्टर वाइज सभी का ट्रिक बता दे रहा हूं, जिससे आप बहुत कम समय में आसानी से बना पाएंगे सवालों को। तो वीडियो में बने रहे और ट्रिक को ज़रूर सीखें, जिससे आप अपने समय को मैथ के दिन बचा पाएंगे। आप जानते होंगे कि मैथ के परीक्षा के दिन होता क्या है कि बच्चों का समय ही कम हो जाता है और कॉपी छीना जाती है। तो मैं आपकी समय बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो आप देखेंगे, इस वीडियो में बने रहें और ट्रिक को सीखें। आज दो चर वाली रैखिक समीकरण के लिए लाए हैं। फिर मैं आपके लिए सभी चैप्टर वाइज लेकर आऊँगा। इसी बीच में हिंदी भी लेकर आते रहूँगा, विज्ञान भी आते रहूँगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन टाइप नहीं था, तो मन में हुआ है कि थोड़ी सी मैथ ही क्यों नहीं बता दिया जाए। तो चलिए, मैथ के लिए भी बने रहिए। चलिए, आप लोगों ने इसे जब बनाते होंगे तो समीकरण 1 और 2 करके बनाते होंगे। समीकरण 1 और 2 को कटाते होंगे, फिर x y का मान निकालते होंगे। बहुत लंबा प्रोसेस था। अब देखिए, अगर आपके समीकरण परीक्षा में दे दे और इसका आंसर पूछ दे, तो आंसर अगर दे दे तो ऑप्शन दे दिया हो, जैसे कि ए में कुछ दे दिया हो, फिर बी में कुछ दे दिया हो, फिर सी में कुछ दिया हो, फिर डी में कुछ दिया हो। थोड़ा सा ऑप्शन इसका बोलिएगा थोड़ा सा। कि x का मान क्या होगा। मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि हल करें, चाहे x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा? क्या x का मान? तो x का मान 2 होगा कि 3 होगा कि 1 होगा कि 4 होगा, ऐसे दे दिया ऑप्शन आपके। और आप इसे कैसे सोल्व करेंगे तो थोड़ा सा हम आपको बता दें। चलिए, तो हम लोग x भी पूछ सकता है, कभी y भी पूछ सकता है। तो इसके लिए हम आपको बता दें, अगर आपको x का मान निकालना हो तो x को छोड़ देना है। और आपको पहले क्या करना है, हिंदी के 4 लिखना है। हिंदी का 4 लिखना है और बाटा में क्या करना है, इन्फिनिटी दर्शाना है, इन्फिनिटी जैसा चिन्ह देना है। ये आपको एक ट्रिक मैंने बताने का मेरा एक उपाय है, आप वीडियो में बने। तो ये 4, हिंदी का 4, अगर x निकलना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐसे 4 लिखेंगे। 4 लिखने का मतलब हुआ, थोड़ा सा पहली बार है, आप थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट आप करेंगे तो आप इसे मात्र 1 से 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड बना लेंगे, आप बुझिए ना। तो ऐसे बनाइएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, जैसे मैंने बताया हिंदी का 4, तो हिंदी का 4 कैसे, तो ऐसे। तो 4 दूनी तो 8 हो गया आपका, और माइनस, और ये हो जाएगा 10 दूनी तो -20 हो जाएगा। लिख दिए। अब देखिए, बटा में कर दीजिए। अब बटा में क्या कर रहा है, तो इन्फिनिटी करना है। तो इन्फिनिटी अब इसमें नहीं, हम लोग इसमें कर लिए हैं, तो x और y में करें। कैसे, तो ऐसे इन्फिनिटी करेंगे। तो इन्फिनिटी हम जब करेंगे, इन्फिनिटी का चिन्ह देंगे, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, और माइनस यहाँ घटाना है। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी तो -6 हो जाएगा। ये देखिए, ये हो जाएगा 8 और +20, माइनस प्लस 20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 और माइनस +6 हो जाएगा। तो 20 8 28 बटा 14 कट जाएगा, 2 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा होगा आपको, कितना कम समय में बना लिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर y का मान निकालना हो तब क्या करेंगे, फिर से मैं एक बार और समझा दूँ थोड़ा सा। क्या करना है, ऐसे हिंदी का 4, ऊपर हिंदी का 4, नीचे में इन्फिनिटी का चिन्ह देना है। तो ऊपर हिंदी का चिन्ह 4 का जैसा बनाइएगा, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ हम 8 लिखे हैं, 8 हो गया। अच्छा, 4 दूनी 8 हो गया। फिर हमने क्या किए, 2 पचे 10, 2 दहा के 20, तो माइनस और प्लस तो हो जाएगा माइनस, यहाँ घटाना का चिन्ह देना है और ये माइनस में हो गया। फिर आपको क्या करना है, अब बाटा में क्या करना है, तो हर में इन्फिनिटी का चिन्ह लगाना है। तो ऐसे 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 लिख दिए। और ऐसे 3 दूनी 6, तो माइनस में 6 है, तो यहाँ -6 लगा दिए, माइनस और अंदर में -6। अब क्या किए कि 8 का 8 माइनस प्लस 20 हो गया, और 8 का 8 हो गया, और माइनस प्लस 6 हो गया। तो 20 8 28 और 8 6 14 कटाए तो 2 हो गया।
देख रहे हैं, हम और भी सारे आपको क्वेश्चन से अभी हल कराएंगे और आपको सिखा कर ही रहेंगे। चलिए, अगर आपको y का मान निकालना है तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो y का मान निकालने के लिए आप करेंगे क्या? तो y के मान के लिए आपको y का मान अगर निकालना है तो y के लिए इन्फिनिटी बाई अंश में भी इन्फिनिटी और हर में भी इन्फिनिटी करना है। तो कैसे? तो y को निकालना है तो y को हमें ढक देना है। क्या करना है? y को ढक देना है। y को हम लोगों ने ढक दिए। अगर जब y को हम ढक दिए तो क्या बचेगा आपका? x ऐसे नहीं होता है तो 10 ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। तो 10 दूनी क्या हो जाएगा आपका? तो 20 आप कहेंगे और घटाना है तो घटाव का चिन्ह लगा दिए। और 3 दूनी कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। अच्छा, फिर अब क्या करना है? इस ऐसा कर लिए तो फिर हमको यहाँ भी ऐसा ही करना है। हर में भी दिख रहे हैं ना, यहाँ y के लिए अंश में भी इन्फिनिटी का चिन्ह लगाना है, हर में भी इन्फिनिटी का। तो y निकालना था तो y को हम ढक दिए थे तो x से क्रिया करा लिए। अब क्या करेंगे? x और y के साथ क्रिया कराएंगे। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा आप कहेंगे। और यहाँ घटाव का चिन्ह लगाना था, घटाव लगा दिए। 4 दूनी 8 हो गया और फिर 3 दूनी कितना हो जाएगा? तो -6 हो जाएगा। अब हो गया आपका 20 में से 6 हो गया, कितना हो जाएगा? 14 और 8 प्लस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 14/14 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितना मज़ा से आपको आ रहा है, और आएगा काहे नहीं, है ना? आपको यह सवाल आएगा क्यों नहीं? और आप इस तरह 1, 2, 4 सवालों को अगर रिवाइज करते हैं तो मेरा दावा है कि आप परीक्षा में मात्र 5 सेकंड में ऐसे सवालों को सोल्व कर पाएंगे। तो मैं बताया हूँ कि प्रत्येक चैप्टर से इस प्रकार के ट्रिक को मैं आपको बता दूंगा ताकि आपकी परीक्षा में समय आपका बच पाए। और हिंदी विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन बारी बारी से लाते ही रह रहे हैं बीच में, ऐसी बात नहीं आज क्वेश्चन नहीं टाइप होने के अभाव में हम लोग मैथ लेकर आए हैं। चलिए, हम कि आता है आपको कि नहीं आता है? चलिए यहाँ देखिए 1 नंबर सवाल आ गया आपका। अब यहाँ भी देखना है क्या करना है। अभी हम बताए हैं कि x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो हिंदी के 4 अंश में और नीचे का करना है, हर में क्या करना है? इन्फिनिटी का चिन्ह लगाना है। तो x निकालना है तो x को ढक देना है। x निकालना है तो हमें क्या करना है? x निकालने के लिए x को ढक देना है। तो हम इसमें ऐसे क्रिया करेंगे। तो 14 में -1 से गुना करेंगे। 14 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है गुणांक, y का गुणांक कितना है? तो -1 है। तो 14 में -1 से गुना करेंगे तो -14 हो जाएगा। अच्छा, फिर आप ऐसे आ गए, अब ऐसे जाएंगे तो 1 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। अब 4 का है तो माइनस का चिन्ह तो लगाना है, घटाना है दोनों का, इसका गुना करके और इसके गुना से घटा लेना है। तो इसमें हम गुना किए तो -14 आया है, और इधर से हम जब गुना किए हैं तो 1 में 4 से तो 4 हुआ है, और घटाव का चिन्ह तो लगाना ही है आपको। अच्छा, चलिए अब नीचे में क्या करना है? तो इन्फिनिटी का चिन्ह लगाना है। इन्फिनिटी चिन्ह कैसे लगाना है? तो ऐसे लगाना है। अब इसमें लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, अब आपको यहाँ लगाना है। तो यहाँ जब लगाएंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा आपका। हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्लस में है, y जो है माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए -14 4 -18 हो जाएगा आपका, और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो 1 ई वाला और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो दूना हो जाएगा। कटाइएगा तो माइनस आपका 9 आंसर आएगा। किसका? x का मान -9 आएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि यह सवाल कैसे बन रहा है, और ऐसे कैसे न समझिएगा आप, है ना? हम समझा ही देंगे आपको, तो फिर समझेंगे कैसे नहीं आप, है ना? चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। क्या निकालना है? y का मान अगर कह रहा है तो y का मान निकालना है, तो फिर हम क्या करेंगे? मान लीजिए तो मैं मिटा दे रहा हूँ, आप तो मिटाएंगे नहीं, लेकिन आप अलग रफ कर सकते हैं भाई परीक्षा में। तो y के लिए तो y को ढक देना है। ढकना है तो इसके लिए मैंने बताया y के लिए इन्फिनिटी अंश में भी और हर में भी इन्फिनिटी का प्रयोग करना है। तो y निकालना है तो y को ढक दीजिए, इस तरह गुना कीजिए इसमें, ये 14 से x में, और फिर 1 से 4 मिल जाइए, है ना, इन्फिनिटी की तरह। तो 14 में 1 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपको बता दें हम? 14 हो जाएगा आपका। और ऐसे जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा।
1 है इसका गुणांक और यहाँ 4 है, तो 1 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। बटा में भी क्या करना है, इन्फिनिटी जैसे गुना करना है। तो फिर यहाँ आप आ जाइए, वही चीज़ 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 में -1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आपका हो गया कितना, तो 14 में से 4 गया तो आपका 10 हो जाएगा, और 1 क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। यानी x का मान आया आपका -9 और y का मान आ गया -5। ठीक है, समझ रहे होंगे आप सवाल को कि कैसे हमने बना रहा है। अगर आप भी 2 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो परीक्षा के दिन 5 सेकंड में आप ऐसे सवालों को सोल्व कर पाएंगे। और मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको इस प्रकार की ट्रिक कैसा लगा, और इस प्रकार की ट्रिक आपको और सारी चैप्टरों का चाहिए तो अवश्य मुझे कमेंट करेंगे। मैं नेक्स्ट दिन फिर आपके लिए इस प्रकार का ट्रिक लाएंगे। अभी आपके 5-7 दिन परीक्षा का है। मैं 5-7 दिन में दावा करता हूं कि अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो मैं 5-7 दिन में सभी चैप्टरों का इस प्रकार का ट्रिकली क्वेश्चन बता पाऊँगा। मैं सभी का जानता हूँ, आपको ज़रूर बता दूंगा, लेकिन हाँ आपको चाहिए तब। चलिए और भी सवाल हम आपको भेंट कराता हूँ। हाँ, यहाँ आ जाइए। अब ये भी सवाल है आपके पास। अगर इसमें आपको x निकालना है तो अब तो आप तेजी में निकाल सकते हैं। x का मान निकालना है तो क्या करेंगे आप, y को ढकिए, और 9 तिरका हो जाएगा आपका 27, और 8 चौका कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे भाई आप समझ रहे होंगे, यहाँ से आया यहाँ तक गया। सॉरी x का मान हम लोग को निकालना है, y का नहीं निकालना है। तो ये हम लोग y वाला सूत्र लगा दिए। x के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पहले 4 बनाएंगे, हिंदी का 4 बनाना है। अंश में क्या करना है, हिंदी का 4, हर में क्या करना है, इन्फिनिटी करना है। तो अंश में 4 बनाना है तो ऐसे 4 बनेगा आपका, इधर से तो ऐसे बनेगा भैया। फिर से मैं एक बार और फिगर बना दूँ, तो 5 में 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। घटाव का चिन्ह तो लगाना ही है, और 2 9 कितना होता है भैया, तो 18 होता है आप कहेंगे। चलिए आ जाइए, अब नीचे क्या करना है, तो इन्फिनिटी जैसा करना है। तो अब ये दोनों में, x में y में फरियाना है। तो 5 ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 20 में से आपका 18 चला गया, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे आप 2 हो जाएगा सर। और 16 में से 15 चला गया तो कितना हो जाएगा, -1, यानी कि -2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो तो ये आ रहा है, ये आ रहा है पहले, ये देखो। चलिए, तो यह -2 है। अब हम लोग निकालेंगे y का, अगर निकालने का, अगर आपसे परीक्षा में जो आपके परीक्षा में पूछे x का तो x निकालेंगे, y का तो y ही निकालेंगे। दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको दोनों इसलिए बता रहे हैं कि x पूछेगा कि y पूछेगा, ये आप पर डिपेंड करेगा कि वहाँ क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारा काम है दोनों बताना। अब y के लिए हम बताएं कि अंश में भी इन्फिनिटी लगाना है, हर में भी इन्फिनिटी लगाना है। तो अंश में इन्फिनिटी लगाइएगा तो y के, तो y को ढक दीजिए, अब x में आ जाइए, तो ऐसे आएगा। 9 में 3 से और 8 में 4 से, तो 9 तिरका कितना हो जाएगा आपका, तो आप कहेंगे सर 27 हो जाएगा, और 8 चौका कितना हो जाएगा, तो -32 हो गया। अब बटा में आ जाइए, बटा में क्या करना है, तो फिर इन्फिनिटी जैसा करना है, ऐसे ही करना है। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, तो 15 हो जाएगा, और 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो -16 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे होंगे कि 32 में 27 जाएगा तो कितना होगा, -5 होगा, और यहाँ 16 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 होगा। माइनस माइनस खत्म, तो आपका 5 आ गया। x का मान आया आपका -2 और y का मान आया 5। समझ रहे होंगे आप कि कितना आसान तरीके से, और ये मैं आपको कितना फास्ट ट्रिक बता दिया। अगर इस फास्ट ट्रिक का आप उपयोग करते हैं परीक्षा के दिन तो मज़ा आ जाएगा, और आप ये समय बचाए रहेंगे तो किसी ऐसे सवालों में आप लगा पाएंगे। लेकिन मैं आपको दावा करता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्टिव सवाल में 5 सेकंड से 10 सेकंड होगा, उससे बेसी 15 सेकंड तो होने नहीं देंगे। बस आप मेरे ट्रिक को 2 4 5 बार रिवाइज कर लीजिए, है ना। नहीं समझ में आए फिर कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन सीखना है। चलिए, कुछ और भी आप सोच रहे होंगे कि सर इतना छोटा छोटा सवाल बता दे रहे हैं तो ये तो हो जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे। फिर मैं इसी सवाल को एक बार और रिपीट कर दूं, क्योंकि इसका आंसर माइनस में था, और आप सोच रहे होंगे कि सर यह माइनस में है तो कैसे बना। चलिए एक बार और मैं इस सवाल को फिर से आपको रिपीट करके दे दूं।
इस सवाल को फिर से मैं आपको बताया हूँ कि एक्स का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स का मान निकालने के लिए आप ऊपर में अंश में 4 और हर में इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे। तो आपने 4 किया भैया, तो इस प्रकार करेंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, और 2 नवा कितना हो जाएगा, तो आपका 18 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ भी क्या करना है, तो इन्फिनिटी जैसे करना है। तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। आपका हो गया 2 माइनस 1। अब ये माइनस ऊपर जाकर बैठ जाएगा तो -2 हो जाएगा। एक्स का मान आपका -2 होगा। देखिए कितना समय लगा, घड़ी से देखिए मात्र 2 सेकेंड लगा होगा। चलिए अब आइए y का मान निकालना अगर आपको है, तो y का मान अगर पूछ रहा है तो आपको ऊपर भी अंश में भी इन्फिनिटी लगाना है, हर में भी इन्फिनिटी। तो y जब निकालना है तो y को ढक देना है। तो आप आ जाइए यहाँ 9 त्रिका कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। भैया ऐसे ना आएंगे आप, तब ना ऐसे जाइएगा। 9 त्रिका 27 हुआ, 8 चौका 32 हुआ, और बटा में वही बात होगा, -1 अइबे करेगा। अब यहाँ आया कितना, 32 में से 27 गया तो -5 हुआ, और बाटा में -1, माइनस माइनस खत्म, 5 आपका आंसर। तो y का मान आया, x का मान -2, y का मान -5। अब मज़े की बात आपको मैं बता दूं कि हर का जो देख रहे हैं ना, इसका हर जो हर में मान आ रहा है वही हर में इसका भी मान आएगा। तो एक बार तो आपको अंश निकालना है, हर तो आप एक बार निकालने के बाद याद रहेगा कि x में चाहे y में। तो आपको अगर ये सवाल आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट जरूर करेंगे। चलिए मैं एक और बहुत बड़े सवालों को ले चलता हूँ कि जिसका गुणज काफ़ी होगा लंबा। आइए अब हम लोग इस सवाल में अगर x का मान निकालते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुना तो करना पड़ेगा, लेकिन सवाल बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। अब क्या करना है, तो अभी आपको बताएं कि ऊपर में 4 हिंदी का 4, हिंदी में इन्फिनिटी लगाना है। तो ऊपर में 4 लगाइएगा तो 26 तिया कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 78 होता है। ऐसे 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 ऐसे, तो 26 तिया 78 होता है, और 19 चौका कितना होता है, तो 76 होता है सर। आप कहेंगे बड़ी मजे की बात है। अब आ जाइए यहाँ हर में क्या करना है, तो इन्फिनिटी लगाना है। तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब देखिए 78, 8 में से 6 गया तो आप कहेंगे सर 2 हुआ, और बटा में कितना हुआ, 9 में से 8 गया तो कितना होगा, 1 होगा। यानी कि x का मान आया आपका 2। ठीक है। अब आइए y का मान निकालने के लिए। तो y का अगर आपको मान निकालना है तो मैंने क्या बताया है कि अंश में भी इन्फिनिटी और हर में भी इन्फिनिटी का प्रयोग करना है, बशर्ते y के लिए y को ढक देना है। तो y को ढक देंगे तो 19 तिया कितना हो जाएगा आपका, तो 19 तिया आप कहेंगे सर 57 हो जाएगा। और यहाँ 26 दूनी के 2 26 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 52 हो जाएगा। बट्टा में आ जाइए, बट्टा में आप जानते हैं एक ही आएगा, काहे आएगा, तो यहाँ ये 3 तिहाई 9, और 3 तिहाई 9 में से 2 चौका 8 घटेगा, 9 में से 8 गया तो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 57 में से 52 गया तो कितना होगा, 7 में से 2 गया 5 बटा 1, यानी कि 5 आंसर होगा। तो आपने देखा x का मान 2 आया और y का मान 5 आया। तो आपने अगर यह ट्रिक मेरा अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे, और आपको किस चैप्टर से ट्रिक चाहिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसी चैप्टर का ट्रिक बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।